पूजा, छठ पूजा क्या है? छठ पूजा एक आडंबर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूजा मत करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपके श्रद्धाओं पे मुझे कोई ठेस नहीं पहुंचाना है, आपके आस्था पे मुझको कोई ठेस नहीं पहुंचाना है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो आडंबर की चीजें हैं उसको आप छोड़ दीजिए। जैसे छठ पूजा को मैं बता रहा था, छठ पूजा क्या है? सूर्य पूजा है। आप नहाते हैं डेली, सुबह सूर्य को पूजा दे दीजिए। एक छठ पूजा के दिन एक घर से 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 तक रुपया जाता है छठ पूजा के दिन सामान खरीदने में। क्या आप उस पर कभी विचार करते हैं? वह पैसा किसके घर जाता है? वह पैसा बनिया के घर जाता है। बनिया का बच्चा नहीं पढ़ेगा तो क्या आपका बच्चा पढ़ेगा? इस पे कभी आप विचार करते हैं? तो साथियों, इन सारी चीजों पे अब आपको विचार करने की जरूरत है। अगर आप विचार नहीं करते हैं, आडंबर के पीछे फटते जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से आने वाले समय में गुलाम हो जाएंगे और आप ही के बच्चे, आप ही का फ्यूचर आपको गाली देने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आडंबर को छोड़ के शिक्षा पे विशेष ध्यान दीजिए। दूसरी तरफ साथियों, अभी आपने अमाननीय सरकार का जो अमाननीय ढंग तरीके से इन्होंने जो काम किया है, 142 सांसदों को सदन से बाहर किया है, वो किसके मान सम्मान पे ठेस पहुंचाया है? आप 5 लाख के संख्या में खड़े होकर के एक सांसद का चयन करते हैं। तैयार हो गई, आप जरा सोचिए, आप 5 लोग की संख्या में खड़ा होकर के एक सांसद का चयन करते हैं और आपके उस सांसद के अधिकार को खत्म किया जा रहा है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपको घंटी बजा दिया गया, आपको इशारा कर दिया गया कि आपको गुलाम बनाया जाएगा। इसलिए आप गुलामी से, गुलाम बनने से बचिए और समझदारी से काम करिए। तो इतने सांसदों को निकाल दिया गया, उस पर कहीं किसी ने आंदोलन नहीं किया, किसी हमारे नेता ने रोड पे नहीं आया। आप भी कहीं आंदोलन नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए कि आप अभी समझ से बाहर हैं। तो साथियों, आज हर बात समझने की जरूरत है। 142 सांसदों को बाहर निकाला गया, क्या उन सांसदों की जांच कभी बीजेपी ने किया? जो बीजेपी के अंदर रह करके एक से एक बलात्कार से लेकर के, चोरी से लेकर के हत्या तक ले जो अपराध किए हुए हैं, वो भी उस सदन में बैठे हैं। सबसे पहले उन सांसदों को बर्खास्त करना चाहिए। तो साथियों, संविधान खतरे में, मैं बता रहा था कि संविधान खतरे में आपका है। आप अपने वजूद को बचाइए। आप अगर चैन से कुर्सी पे बैठे हैं, आके हम भाषण कर रहे हैं, हमारे भाषण को आप सुन रहे हैं, तो ये बाबा साहब की देन है, ये संविधान की देन है, न कि भगवान की देन है। आप चला, मैं पूछता हूँ, सबसे ज्यादा मानववाद मनुस्मृति कृष्ण के जमाने में थी, राम के जमाने में थी। संविधान आया तो आपसे मनुस्मृति, सती प्रथा, शुद्धिकरण, ऐसे तमाम सारी विडंबनाएं जो थी वो संविधान के द्वारा खत्म की गई। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप संविधान को फिर से अगर मजबूती से संविधान के तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो आने वाले समय में आप गुलाम हो जाएंगे और आपका फ्यूचर आपको गाली देगा, आपको कहेगा कि हमारे लिए आपने कुछ नहीं किया। दूसरी चीज, मैं संविधान से हट के थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूं साथियों, इन नेताओं के बारे में। आज जो बीजेपी कर रही है, 5 केजी राशन आपको दे रही है, आप बड़े आसानी से 5 केजी राशन उठा रहे हैं और घर जाके कह रहे हैं कि सरकार हमको राशन दे रही है, सोयाबीन दे रही है, तेल दे रही है, साबुन दे रही है। जरा मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, मेरे बहुत बुजुर्ग साथियों बैठे हैं, मेरे पढ़े लिखे लोग भाई बैठे हैं, कि क्यों नहीं सरकार शिक्षा फ्री में दे रही है? बीए, पहले आप बीए जब पास करते थे तो आप 3,000 रुपए में एक सेमेस्टर में बीए पास कर लेते थे। आज वो बीए की पढ़ाई 4 सेमेस्टर हो गई, आप एक सेमेस्टर में 3,000 रुपया जमा करते हैं। बीटीसी पहले एक सेमेस्टर में परीक्षा आप दे लेते थे, आज 4 सेमेस्टर में हो गई, आप 4 बार फीस जमा करते हैं। हाई स्कूल की फीस, ट्रेजरी फीस 150 रुपया थी, आज के समय में 600 रुपया हो गई है। इंटर की ट्रेजरी की फीस 300 रुपया थी, आज के समय में 800 रुपया हो गई है। अब सरकार इसको क्यों नहीं फ्री कर रही है? इसलिए नहीं कर रही है कि आप सवाल करना पैदा कर देंगे। आप पढ़ लेंगे तो आप जानकार हो जाएंगे, आप जानकार हो जाएंगे तो हमारी मजदूरी नहीं करेंगे, हम जो आडंबर में ढकेलेंगे उस आडंबर में नहीं जाएंगे। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, 7वें साल के अंतराल में घुसने जा रहे हैं माननीय जोगी जी,
हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री 7वें वर्ष के में घुसने जा रहे हैं। मैं आपसे बता देता हूं, मंदिर के अलावा कोई ऐसा काम बता दीजिए जो माननीय जोगी जी जनता के लिए किए हों, जो माननीय जोगी जी महिलाओं के लिए किए हों, जो माननीय जोगी जी शिक्षा के लिए किए हों। इन्होंने क्या किया? शिक्षा को महंगा किया। शिक्षा महंगा होगा तो शिक्षा से वंचित कौन रहेगा? गरीब के बच्चे रहेंगे। इस नाते मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप शिक्षा पे ध्यान दीजिए। इस सरकार में राशन पे ध्यान मत दीजिए। अगर कोई आपको कहता है कि आपको राशन मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, कमरा मिलेगा, मकान मिलेगा, तो आप कहिए कि मुझको शिक्षा दो, मुझे कपड़ा नहीं चाहिए, मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे राशन नहीं चाहिए। अगर आप शिक्षित हो गए तो ये सारी चीजें आप बना लेंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप कहिए कि मुझे शिक्षा की आवश्यकता है, मुझे शिक्षा दीजिए। ये सरकार और क्या की? ये सरकार सिर्फ सांप्रदायिक दंगा भड़काने के चक्कर में अभी अब आप देख लीजिए देवरिया अभी इसके पहले कितनी बड़ी बर्दाश्त हुई और आज भी उस सरकार को खत्म करने की, उस बर्दाश्त को खत्म करने की क्षमता और ताकत नहीं बनी। देवरिया में क्या हुआ? एक विवादी मुकदमा था। विवादी मुकदमा कौन उलझाता है? तहसील उलझाती है, न कि थाना पुलिस उलझाता है, न